बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान के 4 दुश्मन कौन से हैं। व्यूअर्स, इंसान के 4 दुश्मन हैं जिनमें सबसे पहला दुश्मन जो है जो शैतान है। शैतान जो कि बाहर की दुनिया में होता है और दूसरे इंसानों के अंदर भी जाने की क़ुव्वत रखता है। ये वो दुश्मन है जो कि हर वक्त दूसरों को बहकाता है, इंसान के ज़हन में वसवसे डालता है और इंसान को मुख्तलिफ़ तरह की तरकीबें आज़माने का कहता है और अल्लाह के फ़ैसलों की नाफरमानी करने पे उकसाता रहता है। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि ये इंसान को बदी की राहों पे लेके जाता है, बदी को बड़ा फैंटेसाइज करके और बड़ा खूबसूरत बनाकर उसके सामने पेश करता है। और जब इंसान किसी बुराई का आदी हो जाता है या बद इखलाकी का, तो फिर ये उसे छोड़ के उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तो ये सबसे अहम दुश्मन है और इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा दुश्मन है इंसान के अंदर बैठा हुआ नफ्स। नफ्स जो है वो उसका जो कनेक्शन है वो बाहर की दुनिया में शैतान से होता है और नफ्स आपको हर उस चीज़ पर उभारता है जिसका आप आदी हो चुके हैं। ये आपकी आदतों को आपके अंदर जो है वो कहते हैं खून में ब्लड में शामिल कर देता है। अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट नहीं छोड़ सकेगा। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा खाने का आदी है तो वो खाना कम नहीं कर सकेगा। अगर कोई शख्स जो है वो झूठ बोलने का आदी है तो वो बात बात पे झूठ बोलेगा। नफ्स आपको उन आदतों पे मजबूर करता है जिनकी वजह से बुराइयां होती हैं, नाफरमानियां होती हैं और जिनकी वजह से इंसान की तजलील होती है। और अगर कोई इंसान धोखा देने का माहिर है तो ये बार बार उसको धोखे और फ्रॉड की तरफ लेके जाएगा। नफ्स का ये काम होता है कि अगर आपने एक काम एक हफ़्ता नहीं किया तो वो आपको दोबारा से उस काम की तरफ आपकी रग़बत दिलाएगा और बार बार आपके दिमाग में और दिल में यह बात डालेगा कि तुम वही काम करो जो तुम पहले कर रहे थे। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। तीसरा दुश्मन है ख्वाहिश। व्यूअर्स, ख्वाहिश इंसान की जो है वो तो चाँद पर पहुंचने की भी होती है, सूरज के साथ में जाके खड़ा होने की भी होगी, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ख्वाहिशात तो कहते हैं बादशाहों की भी दुनिया में रह जाती हैं और बेहतरीन शख्स वो होता है जो ख्वाहिश का पीछा छोड़ दे। आपको जो कुछ इस दुनिया में अल्लाह ताला ने देना है वो आपके हक़ में बेहतरीन होता है, लेकिन लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, हराम खाते हैं, हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं और बेजा अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते करते औंधे मुँह गिर जाते हैं। और बाज़ औक़ात किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर उससे शादी की ख्वाहिश लेके उसी ख्वाहिश में पूरी ज़िंदगी बेकार में गुजार देते हैं और किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी के काबिल नहीं रहते। तो ज़िंदगी में ख्वाहिशात के पीछे ना भागें, ज़रूरियात को देखें। ज़रूरियात अल्लाह ताला कहते हैं ना फ़कीरों की भी पूरी करता है, ख्वाहिशात बादशाहों की भी रह जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमें अगली दुनिया में ब्लेस करना है। जो लोग यहाँ पर सब्र करेंगे और शुक्र करेंगे उनके लिए बहुत बड़े बड़े इनामात हैं। तो ख्वाहिशात की पैरवी करना भी एक नफ्स के मुताबिक चलना है और इसी वजह से इंसान की ख्वाहिश जो है उसकी दुश्मन है। चौथा दुश्मन है जी दुनिया। दुनिया बहुत बड़ा दुश्मन है क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी महज एक खेल तमाशा है और यहाँ पे कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है। यहाँ पे तमाम रिश्ते, रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, मोहब्बतें, कुर्बतें, नफ़रतें, सब कुछ एक महदूद मुद्दत के लिए हैं। किसी की मुद्दत 20 साल, किसी की 10 साल, किसी की चंद साल, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल और किसी की 70 साल। हमने अपनी ज़िंदगी में कम लोग ही देखे हैं जो 70 या 80 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी गुजार गए हों। तो जब आपकी उम्र 40 या 45 साल से ऊपर जाने लगे तो समझें कि आपकी आधी उम्र गुज़र गई और बहुत कम पीछे रह गई। तो दुनिया आपको रग़बत दिलाती है रंगीनियों की तरफ, आसाइशों की तरफ, आलाइशों की तरफ और हर उस शय की तरफ के जो कि स्टेटस से जुड़ी हुई होती है, जो कि माल व दौलत से जुड़ी होती है, माल व दौलत के दिखावे से जुड़ी होती है और अपनी उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने का कहती है जो कि इंसान दिल में सोचता है। तो दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी आपको परमानेंट नहीं मिलेगा। यहाँ से आपने खाली हाथ जाना है और कब्र में जब इंसान उतारा जाता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता माँ सिवाय अमाल के। तो दुनिया की हकीकत समझने के लिए ये एक पॉइंट काफ़ी है
کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تمام اولیاء کرام نے، تمام ائمہ کرام نے اور تمام ہی اسلام میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ نے اس دنیا میں دل نہیں لگانا۔ قدرت کا کرنا دیکھیں کہ اس دنیا کو بنایا اتنا خوبصورت گیا ہے کہ یہاں کی رنگینیاں دیکھ کے انسان اس میں محو ہو جاتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ حصہ لے جاتی ہے، اور اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے پاس نہیں وقت بچتا، اور ہم لوگ ان چیزوں کی طرف نہیں رغبت رکھتے، بلکہ نہ عبادات اور نوافل اور ان چیزوں کی طرف رغبت کم رکھتے ہیں، اور ہم دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے لوگوں، دنیا کے کھیل تماشے، ڈراموں اور ان سب چیزوں کی طرف رغبت بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام دشمنوں سے بچائے اور ان تمام دشمنوں کو ہم سے دور کرے، یہی ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔